नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो जिन छात्रों का जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिनका पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो रहे हो, सो इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। 3-4 मतलब 1-2 खबर मिलेंगी आपको, 2 नोटिस मिलेंगे। तो 4 चीज़ें इसमें ऑफिशियली डिस्कस करेंगे, जो कि हमको उधर से समाज कल्याण बोलते हैं या निदेशालय से आया हुआ है। तो वो मिक्सअप है सारी न्यूज़ और खबरें। तो वीडियो बड़ी होगी और लाइन से चीज़ों को बारीकी से समझाऊंगा, जो मेरा हमेशा का काम रहता है। जो भी उसमें लिखा आपको उसका पूरा मतलब समझाऊंगा कि उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आ रहा है, आपको उम्मीद रखना या नहीं रखना, और 15 अप्रैल तक किन छात्रों को पैसा मिलेगा, उसका क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले वीडियो शुरू की जाए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियोस को देखते हैं, एटलीस्ट मुझे सपोर्ट दिखाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पर आपको सही इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, आपको डिटेल में मिलेगी, जो आपको कोई नहीं समझा पाएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले नोटिस देखिए आया हुआ है, इसको देख लीजिए। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हाथरस से कल की डेट में 1 अप्रैल 2023 की डेट का ये नोटिस है, यहाँ पर देख लीजिए। तो बेसिकली देखो, इसमें जो लिखा है वो हम लोग पढ़ते हैं लाइन से, इसमें लिखा क्या है। उसके बाद बाकी जो नोटिस है उनको भी देखेंगे। देखिए इसमें लिखा क्या है, उसको पढ़ लेते हैं लाइन से। कि जो किसी छात्र ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज की थी, वो उनका रिप्लाई आया हुआ है। तो देखो इन्होंने बोला क्या है कि वित्तीय वर्ष 22-23 हेतु पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के सभी पात्र रिन्यूअल एवं फेस छात्राओं को था निजी यानी कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के रिन्यूअल श्रेणी के सभी पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ स्तर से किया जा चुका है। मतलब जितने भी छात्र हैं, चाहे किसी भी कॉलेज पढ़ते हैं, प्राइवेट में हो, सरकारी में हो या फिर सेमी गवर्नमेंट में हो, चाहे जिस तरह का भी आपका कॉलेज है, सभी को पैसा भुगतान किया जा चुका है। ये यहाँ पर पहली लाइन में लिखा हुआ है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं। निजी शिक्षण संस्थानों को फ्रेश श्रेणी के छात्रों को नियमावली के प्राविधानों के अनुसार उनके नाम के अल्फाबेटिक क्रम में बजट की उपलब्धता सीमा के आधार पर भुगतान किया गया है। देखो अब मैंने आपको एक नियमावली, अगर वीडियोस को फॉलो करते मैंने कितनी बार डिस्कस किया होगा कि हर किसी का मेरिट बनाने का अलग अलग नियमावली है। SC/ST की अपनी है, OBC की अपनी नियमावली है, जनरल की अलग नियमावली है, माइनॉरिटी का अलग नियमावली। उन नियमावली में लिखा हुआ है कि मेरिट किस आधार पर बनेगी। अगर 2 छात्रों का परसेंटेज सेम रहता है, कि मान लो एक छात्र का भी 70 है, एक का भी 70 है, बजट एक को देने के लिए है, तो उसमें क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। मान लो एक छात्र का नाम AB कर से ABC करके है, दूसरे छात्र का नाम CBA है, तो AB वाले को इसको पहले वरीयता दी जाएगी। तो उस क्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी मतलब जो है कि उसको लाया जाता है, अगर परसेंटेज सेम हो। तो देखिए यहाँ लिखा क्या है, अल्फाबेटिक क्रम में रोहित नाम के एक नाम तक के छात्रों को बजट की उपलब्धता तक नियमानुसार लाभान्वित किया गया। मतलब रोहित नाम के जितने छात्र हैं वहां तक की छात्रों को पैसा दिया गया है। यह भी उल्लेखित कराना है कि रोहित नाम के सभी पात्र छात्रों को लाभान्वित नहीं किया गया। मतलब जितने भी रोहित नाम के छात्र हैं, ऐसा जरूरी नहीं, सभी को दिया गया है। अब नियमावली में क्या लिखा हुआ है, देखिए इन्होंने यहाँ पर मेरिट की बात की, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है। मेरिट क्या कि 11th-12th के लिए जो मेरिट बनाई गई है वो 50% बनाई गई है, मतलब 50%। और ये पिछड़ा वर्ग की यहाँ पे बात हो रही है, जो आप देख रहे हो ना, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग यानी कि OBC का जो विभाग है, लेकिन ये मेरिट सभी के लिए बनी है। देखो तो 11th-12th के लिए 50% की मेरिट बनाई गई है, और उसके ऊपर क्लास वालों के लिए, मतलब कि अगर आप 10वीं कक्षाओं में हो तो आपका परसेंट 65.20 होना चाहिए, मतलब 65.20% इसको मेरिट बनाया गया है। इतना मतलब के ऊपर वालों को पैसा दिया जाएगा, इससे कम है तो नहीं दिया जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर एक और चीज़ है, आप लोग में से बहुत लोगों का डाउट होगा कि सर मेरा 72 है, मेरा 65.20 से ज़्यादा फिर भी छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो उसका भी जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यह भी उल्लेखित कराना है कि 65.20% की मेरिट कट ऑफ के अभी सभी पात्र छात्रों को लाभान्वित नहीं किया जा सका है। मतलब इनका ये लोग मान रहे हैं कि जितने भी छात्र हैं 65.20 के ऊपर के, ये लोग नहीं बोल रहे हैं कि उन सभी छात्रों को दे दिया गया, मतलब 100% को नहीं दिया गया, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उक्त किए गए भुगतान में प्रथम चरण में 75% की मेरिट कट ऑफ तक के छात्रों को SN में उपलब्ध धनराशि को भुगतान की कार्रवाई की गई थी। मतलब कि अगर 75% की जिनकी मेरिट है उनको SNA में, उनके SNA कोई डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पे जो धनराशि थी उसके आधार पे पैसा दिया गया है। लेकिन 75 के ऊपर वाले भी काफ़ी छात्र बच गए हैं जिनका मेरिट 75 से ऊपर है लेकिन पैसा नहीं दिया गया है। तो उनके लिए इन्होंने बोला है कि अभी उनको भारत सरकार से जो राशि प्राप्त होगी तो उसके आधार पर वो लोग अलग से उनको पैसा भेजेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये लिखी हुई है। अब देखो तीसरी चीज़ क्या लिखी हुई है यहाँ पर, देखो भारत सरकार से वर्ष 22-23 में प्राप्त धनराशि के भुगतान के संबंध में राज्य NIC लखनऊ द्वारा SNA के माध्यम से भुगतान के संबंध में बेनिफिशियरी फाइल PFMS पोर्टल पर भेजी गई है, जिनका रिस्पांस प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये 1 अप्रैल के आप नोटिस देख रहे हो, जिसमें ये बोला गया है कि इन्होंने जो PDF फाइल बनाई है छात्रों को देने की PFMS वाली, उसको जो है कि शेयर किया गया भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार को। तो अगर PFMS पे आपका सही सब कुछ रिस्पॉन्स मिलता है, वो रहता है, तो आपको भुगतान किया जाएगा। डेट नहीं लिखा हुआ है। तो ये चीज़ तो यहाँ हो गया, ये पहला नोटिस था जिसमें कोई डेट नहीं लिखी। अब आपको दूसरा चीज़ दिखा देता हूँ। तो ये आज
आज सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है, ये आपने जो देखा ये नोटिस था 1 अप्रैल का। अब आपको मैं 2 अप्रैल की न्यूज़ दिखा देता हूँ, जहाँ पे 2 हफ्ते वाला जो आप थंबनेल में देख पा रहे हो उसका रीजन ये है। रविवार 2 अप्रैल यानी कि आज की तारीख की न्यूज़ में ये आया हुआ है, अमर उजाला की तरफ से न्यूज़ है, आप लोग को ये मैं अवेलेबल करा दूंगा, पढ़ लेना। तो बेसिकली लिखा क्या देखिए, ये सिर्फ इसमें आप अगर जब देखोगे तो ये झांसी की ही बात कर रहा है, लेकिन ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, ये झांसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो झांसी में देखो टोटल क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि झांसी के जो है कि 24,000 छात्रों को छात्रवृत्ति भेजी गई, जिनका भी 65.2% से ऊपर है। मतलब अगर आप झांसी के छात्र हो, आपका 65 के ऊपर है, 65.20, तो आपको पैसा भेजा गया है। और पैसा जिसको नहीं भेजा गया उसके लिए देखो यहाँ पर न्यूज़ है कि इससे कम अंक पाने वाले, मतलब जिनका भी 65.20 से नीचे है, मतलब आपका 64 भी है, चाहे 65.10 ही क्यों ना हो, 65.18 ही क्यों ना हो, अगर उससे कम है 65.20 से, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि वहाँ झांसी में करीब 16,000 छात्रों को नहीं मिलेगी, मतलब डिसाइड हो चुका है कि इससे कम को तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर इसी जगह क्लियर करना चाहूँगा, अगर वीडियो बने होंगे, कि अगर आपका प्रतिशत 65.20 से कम है तो आपके लिए उम्मीद इसी समय समाप्त हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया कि अगर 65.20 से नीचे है आपका प्रतिशत, अगर आप 10मोत्तर में पढ़ते हो, 11th-12th के ऊपर के किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, बी फार्मा कर रहे हो, डी फार्मा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका इसके नीचे है तो आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। अभी कुछ चीज़ें मैं डाउट आपके क्लियर करूंगा, जो आप लोगों के आ रहा होगा अभी मुझे मालूम है, तो वो डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले इस न्यूज़ को कवर करते हैं। तो देखो अब इसमें एक सवाल आ रहा होगा कि सर मेरा तो 65.20 के ऊपर भी है फिर भी पैसा नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा केस है। उनके लिए देखो यहाँ क्या बोला, इन्होंने बोला कि टेक्निकल समस्याओं के कारण, मतलब उनके यहाँ उनके सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत थी, जिसके कारण 75% से ऊपर वाले जो छात्र हैं उनको भी पैसे का लाभ ये लोग नहीं दे पाए। देखिए लिखा है ना कि तकनीकी कारण, यानी कि टेक्निकल रीजन की वजह से 75% से ऊपर मेरिट वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति अभी तक नहीं दे पाई, मतलब नहीं दे सके हैं। उसका रीजन क्या देख लीजिए, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अब 2 हफ्ते वाली न्यूज़ भी जो थी आप लोग थंबनेल देख रहे हो, उसका रीजन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि 75% से ऊपर अंक लाने वाले छात्रों को तकनीकी समस्या के चलते अभी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। मतलब अगर आपका 75% के ऊपर है, या 75 के ऊपर है, तो आपको अगर नहीं मिला तो आपको घबराना नहीं है, आपको 2 सप्ताह के अंदर अंदर इनको छात्रवृत्ति आने की संभावना है। मतलब अगर आपका 75 के ऊपर है तो आप पूरी उम्मीद रखना कि आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पैसा दे दिया जाएगा। उनके साथ गलत नहीं होगा, गलत सिर्फ उनके साथ होगा जिनका 65.20 के नीचे है। पूरा देखिए पढ़ते हैं। जनपद में पिछड़ा वर्ग के लगभग 40,000, ये अब वहाँ की बात करने लग गया, झांसी की बात करें कि 40,000 थे, जिसमें से 24,000 को मिला है, बाकी 16 को नहीं मिला है। तो अब देखो 75% के ऊपर है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, बाकी अगर उससे नीचे है तो आपके लिए बैड न्यूज़ है फिलहाल तो। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने यही लिखा है कि जिसका भी 75 के ऊपर है, टेक्निकल रीजन की वजह से पैसा नहीं दिया गया, उन लोगों को भी छात्रवृत्ति नहीं दी गई, लेकिन 2 सप्ताह के अंदर इनके भी खाते में स्कॉलरशिप पहुंच जाएगी। तो ये अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, एटलीस्ट कम से कम अप्रैल माह में देखने को मिलेगा, जो कि जनरली होता नहीं है। तो अगर आपका 75 के ऊपर है तो आप तो सेफ हो, मतलब आपको पैसा मिल जाएगा। और देखो उन्होंने बताया कि कुछ छात्र छात्राओं के डेटा मिलान का नहीं होने की वजह से भी छात्रवृत्ति रुकी हुई है। मतलब अभी थोड़ा सा मामला उनकी तरफ से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो थोड़ी उम्मीद बनी हुई है कि पैसा दिया जाएगा। अब सवाल मेरिट पे कर लेते हैं, जो आप लोग को डाउट आ रहा होगा कि ये मेरिट क्यों बनाई गई, मेरिट अगर बनानी थी तो पहले क्यों नहीं बता दिया। मैं देख रहा था ऐसे सवाल आपके मन में होंगे कि अगर यही करना था, ये लोग पहले बता देते कि भाई 65.20 से जिसका ऊपर हो वही लोग आवेदन करें, इसके नीचे वाले आवेदन ना करें, क्योंकि उनको नहीं दे पाएंगे। ये आपके मन में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए कोई चीज़ क्लियर की जाती है। पहले होता क्या है, पहले आप लोग से लोग फॉर्म भरवाते हैं, पूरा फॉर्म भर जाएगा, उसके बाद सारे छात्रों की लिस्ट बनाएंगे मेरिट वाइज की, ये है 90 वाले, फिर 80 वाले, 70 वाले, ऐसे करके मेरिट बनाई जाएगी। फिर उसके बाद अपना बजट देखा जाएगा कि मेरे पास कितना बजट है, 500 करोड़ है। तो उस क्रम में ऊपर से पैसा देना शुरू करेंगे, जिनका टॉपर होंगे, मतलब 90%, 95%, फिर आते जाएंगे 80, 70 ऐसे करके। तो एक रफ उनको पता चल जाएगा कि भाई 70 तक जाते जाते हम लोग का बजट हो जाएगा खत्म। तो मेरिट कितनी बन जाएगी, 70 को फिक्स कर देंगे कि जिस छात्र का 70 के ऊपर है उसी का वैसे पैसा मिलेगा। तो इस तरह से मेरिट बनाई जाती है। इसको ये लोग पहले डिसाइड ही नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आ रही होगी। ये लोग पहले इसको डिसाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग जब आवेदन करते हो उसके बाद लिस्ट बना के तब डिसाइड करते हैं कि बजट के हिसाब से कितनी मेरिट जा सकती है। अगर उतनी ही बनाएंगे उतना ही फिक्स कर देंगे। तो इस बार मेरिट क्यों बढ़ी वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए मेरिट क्यों बढ़ी, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो कि शासन की तरफ से पिछले वर्ष देखो मेरिट कितनी थी, पिछले वर्ष यानी कि 21-22 में 64.9% तक मेरिट थी, जबकि उससे पिछले में 59% थी। तो ये आप लोग के परसेंटेज पे डिपेंड करता है, आप लोग कितना स्कोर कर रहे हो उसके हिसाब से मेरिट आपको घटती बढ़ती दिख जाएगी। और बजट जिस हिसाब से गवर्नमेंट रखती है, तो रफली गवर्नमेंट 50 लाख का बजट इस बार रखी थी, अगले बार के लिए 56 लाख का पास हुआ है, मतलब जो अगला सेशन आएगा 23-24 का। तो यहाँ पे ये मेरिट वाली चीज क्लियर हो गई।
ये हो गई 2 अपडेट। तो देखिए, आपको छात्रवृत्ति से जुड़ी कोई भी अपडेट पानी हो, स्टेटस चेक करना हो, या फिर आपको कोई लेटेस्ट जॉब या इन चीज़ों की डिटेल चाहिए, आपको सर्च करना होगा सरकारी जॉब फाइंड। यहाँ पर देखिए, इस वेबसाइट पर आपको सारी काम की चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे अभी यूपी स्कॉलरशिप चल रहा है तो आपको यहाँ पर ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। पैन कार्ड वाला आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आपने पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं किया तो इस वेबसाइट पर ईजिली आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। यूपी स्कॉलरशिप की हर वेबसाइट की हर लिंक यहाँ पर मिल जाएगी, तो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो सारे लोग चेक कर लेना, जो भी आपको समस्या है यहाँ से आपको ईजिली मिल जाएंगी चीजें। तीसरी अपडेट क्या है, तीसरी अपडेट भी ध्यान से देख लीजिए। ये अब सीधा जो आप रिप्लाई देख रहे हो निदेशालय लखनऊ से आया है, मतलब वो आपने जो पहले देखे वो समाज कल्याण जो था उनकी तरफ से आया था। ये एनआईसी लखनऊ जो पैसा भेजने का काम करता है, उन्होंने ये 31 मार्च को इसको निकाला है। इसमें वही चीजें समझाई जो मैंने अभी आपको पहले वाले नोटिस में दिखाया हुआ है, तो इसमें वही चीज समझाई हुई है। इसको दोबारा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको आपको अवेलेबल करा दूंगा। इसमें कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ, इसमें भी वही लिखा हुआ है कि मेरिट कितनी बनाई गई है, कितनों को पैसा दिया जाएगा, कितनों को नहीं दिया जाएगा। और ये भी वही चीज लिखे हैं इन्होंने भी कि 75% जो ऊपर है उनको जो है कि अलग से पैसा भेजा जाएगा। उनका काम मतलब चल रहा है, उनका पीडीएफ फाइल बना के गवर्नमेंट को दे दी गई है, उनका अलग से पैसा भेजा जाएगा। उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज इस नोटिस में लिखी हुई है कि आपको क्या करना है, इनको ये मतलब शिकायत हो गई कि छात्र उनके पास ना जाए, एनआईसी लखनऊ कोई भी स्टूडेंट ना जाए। अगर आपको समस्या है तो आप ईमेल के थ्रू उनको कांटेक्ट करें, मतलब आप समाज कल्याण जो आपके जिले का है उनको बताएं, वो लोग उनको मतलब बताएंगे। इनका ये बोलना है कि आप लोग लखनऊ कोई भी छात्र ना जाए, एनआईसी लखनऊ आप लोग ना जाए, यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई है। तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, वहां से इसको आप लोग पढ़ लेना। तो ये चीज तो हो गई दूसरी वाली। अब आखिरी जो आपको एक आ गया है उसको भी देख लीजिए। आप लोगों को मैंने सभी को बोला था कि IGRS पे जो है कि वो कीजिए आप लोग सभी लोग कंप्लेंट, तो वहां से देखिए किस तरह से रिप्लाई आता है वो देख लीजिए। देखो 1 अप्रैल का रिप्लाई आया एक छात्र को, इसको पढ़ लीजिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए लिखा क्या है, पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये समाज कल्याण का रिप्लाई है। सादर अवगत कराना है कि संबंधित छात्र का दसमोत्तर छात्रवृत्ति का डेटा जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर से डिजिटली अग्रसारित कर दिया गया, मतलब छात्र का जो है कि फॉर्म वेरीफाई करके आगे बढ़ा दिया गया है। छात्रवृत्ति प्रेषण की कार्रवाई मेरिट के आधार पर निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर की गई है, मतलब जिस हिसाब से बजट था उस हिसाब से पेमेंट भेजा गया है। निदेशालय स्तर से प्राप्त सूचना अनुसार ऐसे छात्र छात्राएं जिनका कटाव 65.20% व उससे ऊपर है को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रेषित की जा सकी है। मतलब जिन छात्रों का भी 65.20 के ऊपर है उन सभी का पैसा भेजा जा चुका है, ये चीज यहाँ पर बोल रहे हैं। और 75 के ऊपर वाले टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं दिए जा चुके हैं, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, तो की जा चुकी है। अगर अब जिस छात्र ने अप्लाई किया है, ये IGRS जिन्होंने कंप्लेंट किया, उनका प्रतिशत कितना है, 63.7% है उनका परसेंट, इसलिए उनको पैसा नहीं दिया जा सका है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना कि इन्होंने मेरिट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 65.2%, और जिन्होंने फॉर्म भरा ये IGRS जिन्होंने किया है उनका प्रतिशत है 63.7%, इस वजह से इनको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर की है। तो आप लोगों को भी ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे होंगे, ऐसे रिप्लाई आ रहा होगा, तो अपना उसमें क्या पता चलता है, इसमें आपको रीजन पता चल जाएगा आपको पैसा क्यों नहीं मिला। तो एक चीज यहाँ पर मैं सारा जो नोटिस आपने वो पढ़ा उसको एक समराइज कर देता हूँ कि बेसिकली इन सारे न्यूज और इनमें क्या लिखा हुआ है। इसमें यह लिखा हुआ है कि जो मेरिट बनाया गया है वो दसमोत्तर कक्षाओं के लिए 65.20% बनाया गया है। अगर आपका इसके ऊपर है तो आपको 100% आपको उम्मीद रखनी है कि आपका अगर 65 अगर इससे थोड़ा भी कम है, मान लो अगर आपका 65.19 भी है, अगर आपको इतना भी आ रहा है, अगर इससे थोड़ा 0.01 भी कम है, तो आपको उम्मीद नहीं रखना, आपको पैसा का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने लाइन ही वहीं ड्रॉ कर दी है। मतलब जैसे मेरिट लिस्ट छात्रों की होती है तो यहाँ पर एक लाइन खींच दिया है कि उसके ऊपर वालों को मिलेगी, इसके नीचे वालों को नहीं मिलेगी। तो अगर आपका 65 के नीचे है, 65.20 के, तो आपको इस वर्ष के लिए फालतू प्रयास नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है और आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये इन्होंने नियम बना दिया, मेरिट का नियम बना दिया। अब जिनका 75 के ऊपर है लेकिन छात्रवृत्ति नहीं आई है, उनके लिए उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर इन्होंने बोला है, तो 15 अप्रैल तक 2 हफ्ता हो जाएगा, और 16 से शायद पोर्टल भी खोलने को दोबारा बोला गया है, तो 15 तक उम्मीद है कि 75 के ऊपर वालों को पैसा मिल जाएगा। अगर आपका मेरिट के ऊपर है, नहीं आया तो आपको दे दिया जाएगा। तो ये चीज तो हो गई यहाँ पर, ये सारी चीजें क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ वो देख लीजिए। आप लोग को यहाँ पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ देखो घोटालों में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है। आप लोगों के लिए भले पैसा खत्म हो जा रहा है, लेकिन घोटाले भी देख लीजिए, इतने 150 करोड़ के तो यहाँ पे घोटाले हो जा रहे हैं। तो 150 करोड़ अगर यहाँ चला जा रहा है तो आप लोग को फंड कहाँ से मिलेगा, ये सारे घोटाले में चले जा रहे हैं। अब ओबीसी वालों का थोड़ा शिकायत है, ओबीसी वालों को पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ओबीसी वाले ऐसे हैं जिनका मानना है कि उनको पैसा नहीं मिला है।
तो अगर आप ओबीसी को आपका पैसा आया तो आप कमेंट करके जरूर बताना। वो ओबीसी वाले ध्यान से सुनो। देखो अपने लेवल पे आप लोग क्या कर सकते हो, अपने लेवल पे देखो, एक तो हो गया कि ट्विटर पे आप लोग मेरे से लगातार आप लोग रिक्वेस्ट करोगे सर कैंपेन चलाओ चलाओ, तो देखो इस वीडियो के बाद आपको ट्वीट तो मैं देखो करूंगा, लेकिन आप लोग को खुद सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे देखो मैं यहाँ पे आपको कोई लाइक कोई झूठ नहीं बोलूंगा, फॉलोवर और इतने ज्यादा जैसे ट्वीट वाला जो मैटर होता है ये बहुत ज्यादा जब वायरल हो तो कोई इफेक्ट पड़े, मतलब गवर्नमेंट तक तो बात तब जाएगी जब आप इसको ट्रेंडिंग में ला पाओगे। जैसे कुछ भी टॉपिक आप कर रहे हो, अब हैशटैग जैसे यूपी स्कॉलरशिप ऐसे करके कुछ हम लोग बनाया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ, वहां डिस्कस करके कर लेंगे ट्वीट। लेकिन आपको पूरा सपोर्ट करना होगा। ट्विटर का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके जुड़ जाओ। शाम में ट्वीट करेंगे, आप सब करो तो जाके शायद कुछ बात बने। ये मेरिट वाले पे भी हम लोग ट्वीट कर देंगे कि भाई इतनी ज्यादा मेरिट बनाए हो, और बाकी जैसे आप लोग का सवाल है कि बाकी कैटेगरीज के नहीं है, तो देखो अब इन्होंने यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहूंगा कि मेरिट तो भले 65.20 बनाई गई है, लेकिन सवाल वही बनता है इससे कम वालों को भी पैसे आए हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा इस पर डाउटफुल है कि मेरिट अगर 65.20 है, इसके कम वालों को पैसा किस हिसाब से दिया गया है, या तो ये ओबीसी की सिर्फ मेरिट है लेकिन ओबीसी में भी इससे कम वालों की आई है, तो ये बड़ा डाउटफुल है सरकार कैसे कर रही है। तो इस पर हम लोग आवाज उठाएंगे। ट्विटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, मैं तो अपने लिए आप लोगों के लिए ट्वीट कर दूंगा। आपका काम है उसको आपको भी करना, आगे बढ़ाना, तो वो चीजें आप लेवल पे आप प्रयास कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, उम्मीद आप थोड़ी कम रखना। सो चले गाइज, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।